मैं गनिंदर भारद्वाज काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। गनिंदर जी, आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। बदलाव की बयार बह रही है, हम देख रहे हैं बीजेपी में, कांग्रेस में। आम आदमी पार्टी को अगर हम इन चुनावों के लिहाज से देखें और 2024 के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की हार नहीं, शर्मनाक हार हुई है। यह क्या संकेत दे रही है? आप तो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल, कोई प्रधानमंत्री मोदी के आगे कोई चेहरा है तो वो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन नतीजे कुछ और ही कह रहे हैं। अभी दिल्ली पंजाब से हटकर आप दूसरे राज्यों में कहीं कुछ प्रभाव नहीं डाल पा रहे। देखिए रवि जी, आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी। 2012 में पार्टी का गठन हुआ। 2013 में हमने दिल्ली में सरकार बना ली थी। उसके बाद 2015 में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला। 70 में से 67 सीटें दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दी और पहली बार हम पंजाब का चुनाव लड़े। पहली बार पंजाब का चुनाव लड़ने के बाद हमने नेता प्रतिपक्ष का हमने दर्जा वहां पे हासिल कर दिया, प्रमुख विपक्षी दल बन गए। उसके बाद आपने देखा 2020 में फिर से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 70 में से 62 सीटें जीती। फिर हम पंजाब जीते, गोवा में हमारे 2 विधायक आए, गुजरात में हमने 5 विधायक जीते। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर म्युनिसिपैलिटी में, पंचायत में आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है। आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी है और हमने जिस तरीके से आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी फास्टेस्ट स्टार्टअप, पॉलिटिकल स्टार्टअप है आम आदमी पार्टी, जिसने आज देश के अंदर अपनी एक पहचान मानी है गवर्नेंस मॉडल के थ्रू। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये देश देख रहा है और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आपने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी भी अडॉप्ट कर रही है, आज कांग्रेस भी अडॉप्ट कर रही है। गनिंदर जी, आप कह रहे हैं फास्टेस्ट पार्टी है, लेकिन ऐसी भी क्या फास्टेस्ट कि मध्य प्रदेश 0, छत्तीसगढ़ 0, उत्तराखंड 0, ये तेजी के चक्कर में आप 1-2 आंकड़े भी नहीं ले पा रहे हैं। देखिए रवि जी, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। अभी हाल के तेलंगाना चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 22 से ज्यादा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है तेलंगाना में। उससे पहले कर्नाटक में 31 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई भारतीय जनता पार्टी के। उससे पहले आंध्रा लड़े, 173 के 73 सीटों पे ना सिर्फ हारे बल्कि जमानत भी जब्त हुई। आज भी केरला में, तमिलनाडु में, नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का 1980 से लेकर आज तक खाता नहीं खुला। लेकिन हम, क्योंकि अभी 10-11 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, हम चुनावों के माध्यम से अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। चुनाव लड़ने का हमारा एक पर्पस ये भी कि हमारा संगठन खड़ा हो, हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो, हर गांव में, हर पंचायत में, हर गली में एक आदमी खड़ा हो जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का झंडा लेके खड़ा हो। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी बनती है, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी की जो फाउंडेशन है वो बनती है। निश्चित तौर पर हम तीनों राज्यों में चुनाव लड़े, अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश करी और अच्छा लड़ेंगे और अच्छा करेंगे। अभी हमारे पास तो बहुत समय है, लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी गनिंदर जी, अभी जो नतीजे आए हैं वो 2024 के लिहाज से आपके लिए हो सकता है थोड़े नेगेटिव हो जाएं, क्योंकि आपको दूसरे प्रदेशों में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज दिल्ली में भी जा सकता है, पंजाब में भी जा सकता है। ये ठीक है, विधानसभा के लिहाज से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ठीक है, लेकिन लोकसभा में, क्योंकि पिछली बार तो यही हुआ था, विधानसभा में आप छप्पर पाड़ बहुमत लाए थे, लेकिन लोकसभा में आप 0 पे आ गए थे। तो लोकसभा में आप कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे? ये तो अब भी आपके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। देखिए रवि जी, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी, मैंने जैसे कहा है कि आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके गवर्नेंस मॉडल को आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कॉपी कर रही है। कांग्रेस ने 2 राज्य जीते हमारे मैनिफेस्टो को चुरा के, कर्नाटक और हिमाचल। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी भी तीनों राज्यों में देखो, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में फ्री दे रहे हैं, इन्होंने भी कहा भी हम भी बिजली फ्री देंगे, हम भी पानी फ्री देंगे, हम भी महिलाओं की यात्रा फ्री करेंगे। वो तमाम मुद्दे जो अरविंद केजरीवाल जी के थे, उन तमाम मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीतती आ रही, कांग्रेस भी चुनाव जीतती आ रही है। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे क्रेडिबल नेता है। त्रिपाठी साहब, इसका जवाब आपसे लेना होगा, क्योंकि हमने देखा है अभी एक वक्त था कि बीजेपी हमेशा सवाल उठाती थी कि अरविंद केजरीवाल देखो, ये रेवड़ी की पॉलिटिक्स से दूर रहना है, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स से दूर रहना है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में देखें तो आप खुद ये पॉलिटिक्स करते आए हुए हैं। हम इतने का सिलेंडर दे देंगे, हम इतने की फ्री बिजली दे देंगे, हम फ्री अनाज देंगे 5 साल तक। तो वो फ्री वाली पॉलिटिक्स पे आपको भी मजबूर होना पड़ा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ बातों में अंतर हमेशा किया जाना चाहिए। आप लग्जरी के लिए अगर किसी को कोई चीजें फ्री दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर गलत है,
लेकिन किसी जरूरतमंद को जिसको आवश्यकता है सहारे की, पैसा की अगर हम उसे सहारा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्य में इस अवधारणा के साथ चलना ही होगा कि हमको गरीब की मदद करनी होगी, उसके साथ खड़ा होना होगा, सरकार उसके साथ खड़ी दिखाई पड़े। अगर किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए किसान को सब्सिडी देनी है तो निश्चित तौर पर लोक कल्याणकारी राज्य ने इस अवधारणा को स्वीकार किया है। अगर भुखमरी को इस देश से समाप्त करना है और सब तक अनाज विशेष करके कोविड के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों में देश ने एक प्रयोग करके देखा कि हम सब तक मुफ्त अनाज पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम अगर मुफ्त बिजली पहुंचाने लगे तो निश्चित तौर पर यह गड़बड़ है। मुफ्त बिजली किसानों को उनकी किसान की लागत कम करने के लिए बिजली दी जानी चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। लेकिन मुफ्त सैर सपाटा करने के लिए आप अगर फ्री बस की यात्रा कराने लगे, निश्चित तौर पर यह रोका जाना चाहिए। ये दलगत राजनीति के ऊपर उठ करके सबको सोचना होगा कि ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स देश के लिए हितकर नहीं है। ये टैक्स पेयर्स का पैसा केवल चुनाव जीतने के लिए लुटाया जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन जो कमजोर वर्ग है, जो आर्थिक तौर पर विपन्न है, जो गरीब है, लेकिन त्रिपाठी साहब छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि हम 550 का 400 का सिलेंडर दे देंगे। आप तो केंद्र में हैं, आप सिर्फ एक राज्य में क्यों वादा कर रहे हैं? आप पूरे देश में 500 रुपए का सिलेंडर कर दीजिए। यह भी तो ये भी तो थोड़ा सा पक्षपात हुआ ना। देखिए रवि जी, निश्चित तौर पर हमने अगर किसी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसी राज्य में कोई योजना प्रारंभ की है तो निश्चित मानिए धीरे धीरे करके हम उसको देश भर में लागू करने का प्रयास करेंगे। और हमने जो सिलेंडर देने की बात की है, लेकिन अगर सिलेंडर से तकलीफ छत्तीसगढ़ वालों को हो रही है तो वो दिल्ली वालों को भी हो रही होगी, हिमाचल वालों को भी हो रही होगी, यूपी वालों को भी हो रही होगी। यूपी में आप क्यों नहीं सस्ता कर देते 500 रुपए का सिलेंडर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर राज्य की परिस्थितियां सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2 सिलेंडर हमने मुफ्त देने की बात की है, जो होली और दिवाली जैसे त्योहार पर अलग अलग। और वो भी मैं फिर कह रहा हूं, अब सिलेंडर किनको मुफ्त मिलना चाहिए, सिलेंडर किनको कम दाम का मिलना चाहिए, ये भी परिभाषित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना या उज्ज्वला गैस कनेक्शन के जो धारक हैं केवल उनको दिया है। ये वाली योजना, ये कांग्रेस का आरोप है। मैं ठीक है, तो उनको सब्सिडी वाला ठीक है,